हेलो युवराज, कैसे हैं आप? हेलो सर, हाउ आर यू। आई एम फाइन। आप कैसे हैं सर? बस बस एकदम ठीक। ओके, तो बहुत सारा जो पिछले 3.5 महीने से चल रहा है, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा टाइम हो गया है और एक जी। इंतजार की जो हदें वो पार हो चुकी हैं। सुशांत हम्म। सिंह राजपूत को लेकर आपने कई सारी बातें कही हैं, तो सबसे पहले तो मोटा मोटी जानना चाहूंगा कि अभी हाल घड़ी में जो कल सिनेरियो चेंज हुए हैं 1-2 दिन में, उस पर आपका क्या जी, कहना है? देखिए मतलब हम लोग तो बहुत टाइम से ये बात बोल रहे हैं कि अगर अगर क्लियर कट सुसाइड होता हम्म। तो मुंबई पुलिस को ही खत्म कर देना चाहिए था मामला। हम्म। पर इतने उसमें जो शक आए जा रहे हैं और रोज कार्रवाई बदली जा रही है। कभी बोलते हैं कि सुसाइड है, कभी बोलते हैं मर्डर है, कभी बोलते हैं अबेटमेंट है। हम्म। तो जो सरकारी जितने भी एजेंसीज हैं, उनके काम के तरीके पे अब एक डाउट आने लग गया पब्लिक को। हम्म। पब्लिक शक करने लग गई है। आपने एम्स का पढ़ा होगा। जी। हर 2 हफ्ते में स्टेटमेंट वो बदल देते हैं। तो कैसे कार्रवाई कर पाएगी सीबीआई? जी। तो ये टोटली मतलब एक अजीब सा एक माहौल बन गया है जहाँ पे अब लगता है कि गाड़ी इस दिशा में जाएगी, फिर गाड़ी उस दिशा में चली जाती है। हम्म। तो जब आपकी टॉप एजेंसीज इसमें हमें सपोर्ट नहीं करेंगी तो बहुत टफ हो जाएगा इसको क्रैक करना। जी, युवराज, एक बात मैं इसमें पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि टॉप एजेंसी जो है वो सपोर्ट नहीं करी। ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं नहीं है अभी भी। अगर एम्स की जी। बात करें तो भी, सीबीआई की तरफ से भी। पिछला जो सीबीआई का बड़ा इस तरीके का केस था जो आम आदमी जुड़ा था, वो तलवार केस था। उसमें सीबीआई हम्म। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी कि केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके जी। पीछे क्या वजह लग रही है? क्या एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है? क्योंकि जो ये तलवार केस था, इसमें ऐसा नहीं था। बट जी, यहां पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन के नाम भी आते हैं, उछलते भी हैं। तो क्या इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है कि सीबीआई भी उसमें दबाव में है? देखिए ऐसा लग रहा है। अब हम्म। ये कहना कि 100% वही है नहीं है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि जब ये हुआ तो उस टाइम पे सुशांत के घर पे कौन लोग थे, और दिशा सालियान के घर पे जिस दिन दिशा सालियान सो कॉल्ड सुसाइड उसका हुआ या फिर हम्म। उसका मर्डर का जो भी एंगल आ रहा है, हाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन वहां पे कौन था। हम्म। अभी एक थ्योरी आई कि 13 को रिया चक्रवर्ती सुशांत को मिली। ठीक है। सुशांत के नेबर ने बोला कि ये सुशांत को मिलने आई थी, अब तक ये खबर नहीं थी। तो ये बातें बारी बार आए जा रही है। और क्योंकि ऐसा कुछ शक का दायरा आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ इंडस्ट्री के बड़े नाम, कुछ बिल्डर्स, कुछ बड़े बड़े लोग उन पार्टीज पे थे या उनका कोई हम्म। नेक्सस था। तो क्या इस चीज को उस चक्कर में दबाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। और क्योंकि इंक्वायरी हर तरफ बदले जा रही है, तो ये मेरे को लग रहा है ये और क्लियर हो रहा है कि इसके पीछे डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल लॉबीज हैं हम्म। जो इस चीज को दबाने की कोशिश मेरी कर उम्मीद रही से है। कर रही हैं। मेरी उम्मीद से हम्म। हो रहा है ये। वरना हम्म। ये चीज काफी तरीके से आगे आ जानी चाहिए थी। और आप देख रहे हैं कि कितना इस पे लोग परेशान हो रहे हैं, कितनी ऑडियंस इस पे तंग हो रही है। तमाम फैंस, लाखों करोड़ों की जनता, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें कोई आंसर तो देना ही पड़ेगा। जी, युवराज, आप बॉलीवुड के अंदर के आदमी हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं इस मामले में। जब कोई घटना घटती है, हम इसको अभी एक घटना मान के चलते हैं कि सुशांत सिंह जी। राजपूत पे, जो भी है क्लियर नहीं है, जांच का विषय है। हालांकि जी। जो सरकमस्टेंस कह रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं चीख चीख के कि हत्या है। चाहे एम्स की रिपोर्ट कुछ भी आए, मैं जब लाइव में था तो मैंने साफ बोला था कि एम्स की रिपोर्ट तो कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट पे थी। ये डेड जी। बॉडी थोड़ी ना थी वहां पे जो वो डिसाइड कर देंगे कि ये आत्महत्या या हत्या है। हम्म। अंदर जो है बॉलीवुड में, जब अमूमन किसी जैसे न्यूज में कोई ब्रेक होता है न्यूज सर्कल में, तो हमें पता होता है कि कहानी क्या है पीछे की। तो बॉलीवुड हम्म। में क्या ये इसकी कहानी नहीं पता चल रही कि आखिर हुआ क्या है, क्या वजह थी? अगर एलिमिनेट करने की बातें हैं तो क्यों है? और जो ड्रग रैकेट जो आया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो क्या ड्रग, सुशांत, रिया, डिप्रेशन, जी। दुबई, बहुत सारे कनेक्शन, कहीं पे आपको कुछ लग रहा है कि बॉलीवुड के अंदर सबको पता है इस चीज के बारे में कि हुआ क्या है? देखिए इंडस्ट्री वालों को तो अपनी आंखों के आगे सब दिखता है। हम्म। पर अब हिम्मत जुटाना और ये बात बोलने में, आप देखिए जितने भी बड़े बड़े नाम थे इंडस्ट्री में, कोई आगे नहीं आया। हम्म। सबसे पहला शक तो वहीं आ गया।
हम लोग बोलते रह गए, ठीक है, हम लोग अभी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री से उठ के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो लोग इतने पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव हैं ट्विटर पे, मीडिया पे, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे थे? अभी भी नहीं बोल रहे। अभी भी नहीं बोल रहे। हाँ, कुछ लोग तो अभी भी चुप हैं। कुछ लोग अभी भी चुप हैं। और जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, ये लोग अभी तक नहीं बोल रहे। तो एक क्वेश्चन ऑडियंस का, पब्लिक का इस पे आया, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एक तरह से लोगों नेगेटिव ही ले गए इस चीज को, अगर बोला जाए तो। अब देखिए उसके बाद कई कांड हुए, सुशांत का नहीं, कोई और भी, जैसे हथरस का मामला हुआ, कोई भी हुआ, उस पे सब लोग बोल गए, सब बोल रहे हैं उस पे। तो अभी तक इस पे क्यों नहीं बोल रहे? तो ये एक सवाल आता है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का, ड्रग्स का आज से नहीं, 20 साल से, 30 साल से ये चल रहा है। से शुरू है, 70 से चल रहा है, 80 से चल रहा है। 90s में आपने देखा होगा कितना बड़ा कंट्रोल था अंडरवर्ल्ड का बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये चीजें क्या उससे लिंक्ड है, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये आता है कि जो ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, और जो ड्रग्स की बात मैंने भी करी थी और जो मैंने छेड़ी थी, ड्रग्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले 5 से 7 साल में। और सुशांत के मामले में क्लियर हो रहा है। देखिए रिया एनसीबी की इंक्वायरी में अंदर हुई थी, जो ड्रग्स की बॉडी है, नारकोटिक्स ब्यूरो, और उनका भाई अभी भी अंदर है। तो क्यों आप ड्रग्स सुशांत को दे रहे थे? अच्छा, आप उसके चाय में, उसके खाने में कुछ मिला रहे हो ताकि वो नशे में पड़ा रहे, और उसका आप पैसा आगे पीछे गबन कर रहे हो। क्वान एजेंसी पे वो पैसा जा रहा है। जया शाह जो क्वान की है, 10 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाल गई। तो ये छोटे अमाउंट्स नहीं है, ये बड़े अमाउंट्स हैं। 10 करोड़, 15 करोड़ बहुत बड़े अमाउंट होते हैं। एक मिनट टोकना चाहूंगा युवराज, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मुझे ये चीज समझाइए। क्योंकि क्वान इंडस्ट्री के खाते में, सुशांत के खाते से 10 करोड़ गया, वहीं रिया के खाते में 26 करोड़ आया, और 26 लाख आया। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई एजेंसी जो भी है, चाहे क्वान है, चाहे एबीसीडी जो भी है, क्या उसको इतनी भारी भरकम अमाउंट दी जाती है एडवांस में काम के बदले, या फिर काम मिलने पर कमीशन दिया जाता है? देखिए काम मिलने पे ज्यादातर कमीशन दिया जाता है, और कमीशन कभी भी 10 करोड़ 20 करोड़ तक जाता है। देखिए अगर सुशांत के अकाउंट में 200 करोड़ की एंट्री होती या 150 करोड़ की एंट्री होती, तो 10 करोड़ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ इन्होंने कमीशन मांग ली, ठीक है। पर ये तो कुछ आई नहीं एंट्री, ये एंट्री कहाँ गई है इसको चेक करना जरूरी है। जो मेरा मानना है, सुशांत के अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा था ताकि वो XYZ फिल्मों में, बिजनेस में यहाँ वहां डाला जाए, और इसको नशा देख के, इसको उल्लू बना के, पागल करार घोषित करके, पागल करके इसको बॉम्बे में छोड़ दिया जाए। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम इस साजिश में आ चुके हैं। देखिए मीना कुमारी के जमाने से, प्रवीण बाबी के जमाने से ये हरकतें हो रही हैं कि जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनको कैसे यूज करा जा रहा है, उनको पागल करके, डिप्रेशन की दवाइयां देके, एंटी डिप्रेसेंट्स खिला दिए, वो पागल हो गए, उसके बाद उनका पैसा लूटा गया, फिर वो पैसा यहाँ वहां डाल दिया गया, फिर वो गायब कर दिया गया, और इंसान पॉवर्टी में मारा गया। जी। तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक साजिश थी जी, और काफी लंबी पुरानी थी। हाँ जी, और इसमें पूरी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग जब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी तो शायद इसकी एंडिंग अनफॉर्चुनेटली दिशा और सुशांत के लिए इस तरीके से थी। जी, दिशा का जिक्र बार बार आता है, लेकिन दिशा के केस पर अगर देखें तो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। इनफैक्ट सुशांत का केस तो पूरा मीडिया जो है वो कवर कर रहा था, 2 दिन से बदल गया। जब से एम्स की ये लीक वाली खबर आई, तब से हमने देखा कि पलटी हो गई है। हालांकि एक आध चैनल अभी भी कर रहा है, बट हाथरस में अब ज्यादा रस दिख रहा है इनको, तो वहां पर है टीआरपी के लिए। दिशा सालियान के केस पर अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि एक टीवी चैनल है जिसने ये तक खुलासा किया कि चशमदीद वहां था, उसने कहा था कि दिशा तो ऊपर ही मर गई थी, उसे तो फेंका गया है। तो अब उस पर न्यूज नेशन का एक खुलासा था, मैं बता भी दूं आपको, क्योंकि आजकल इश्यू ज्यादा है अगर इस तरह बोलने में। न्यूज नेशन ने सीबीआई को सीडी और जो भी थे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए खुद जाकर। उस पूरे मामले पर कुछ ऐसा हुआ नहीं कि लगे
इनफैक्ट दिशा सालियान का केस अभी सीबीआई के पास भी नहीं है, उस पर भी पिटीशन आज थी जो 12 के लिए जो है सुनवाई उस पर भेज दी गई है। तो दिशा का और सुशांत का जो ये रिलेशन था, इस पर भी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि कोई काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था और रिपोर्ट यही आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ने सुसाइड कर लिया, जबकि उससे पहले बड़े बड़े नामों के साथ दिशा काम कर चुकी थी। ये सेलेक्टिव जो चीजें होती हैं, जैसे आपने कहा था ना कि हाथरस पे सब बॉलीवुड आ गया था लेकिन पालघर पे नहीं आया था, तो ये सेलेक्टिव जो तरीका है जर्नलिज्म का भी यहाँ पर बॉलीवुड में और बॉलीवुड स्टार्स का भी, ये क्यों है? आखिर क्यों है? सुशांत सिंह राजपूत को छोटे स्टार तो थे नहीं, और ऐसा नहीं है कि रुक रहा है सिलसिला, उसके बाद भी कई लोग गए हैं। तो ये सेलेक्टिव बॉलीवुड का ये रवैया, ये क्यों है? देखिए वही बात हो जाती है कि कहाँ पे कहाँ न्यूज बनती है, कहाँ पे एडवर्टाइजिंग बनती है, ये एक बहुत बड़ा खेल है। देखिए क्या होता है कि जो चैनल्स हैं, मैं सारे लगभग चैनल्स पे इंटरव्यूज दे चुका हूँ जी। और जैसे आपने बोला, अब सिर्फ 1-2 चैनल्स ही स्टोरी को आगे कर रहे हैं। एक अब वो टाइम भी था जी, एक टाइम था मैं 7 से 10 इंटरव्यू दिन में दे रहा था। हो रहा था सर जी, और मैं मतलब मेरे खाने पीने का सिस्टम आगे पीछे हो गया था कि इतने न्यूज चैनल मुझे फोन कर रहे थे कि बाइट दीजिए, बाइट दीजिए। अब बिल्कुल कोई नहीं कांटेक्ट कर रहा। कर रहे हैं अभी भी 3-4 न्यूज चैनल्स करते हैं, पर सिलेक्टिव न्यूज पे, क्योंकि दूसरे मामले भी आ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि न्यूज भी थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है, उनके पास और भी कहानियां होती है। देखिए इसमें मेन बात क्या हो रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लेफ्ट राइट हो रही है तो कोर्ट पे वो एविडेंस पहुंच नहीं रहा। कोर्ट पे वो एविडेंस पहुंच नहीं रहा तो जितने भी लोगों पे शक आ रहा है वो बातें ही बन जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इस चीज को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हों या बाहर के हों। खासकर एजुकेटेड लोग जो हमारी कंट्री में हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो ब्लाइंडली रिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो इतनी बुरी तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं रिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, मैंने नहीं कहा कि वो क्रिमिनल है, पर डेफिनेटली वो शक के दायरे में है। अगर वो शक के दायरे में नहीं होती तो एनसीबी क्यों उसको 40 दिन अंदर रखती, और क्यों उसको अभी बेल होने के बाद भी हर मंडे प्रेजेंट कर रही है और उसका पासपोर्ट जब्त कर रही है? क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली शक के दायरे में है। और अगर कल अबेटमेंट टू सुसाइड भी ये लगवाएं, जो मुझे लग रहा है कि मामला उसी तरफ जा रहा है और ये वही करेंगे, क्योंकि मर्डर तो ये नहीं लगवाएंगे, तो अबेटमेंट में भी शक का दायरा तो रिया पे आएगा। और वो जो गैंग है, सिद्धार्थ पिठानी और ये अपना रोहन राय और जो सारे इनके जो करीबी थे उस टाइम पे, तो बात क्या हो जाती है कि मीडिया एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। और दूसरी बात ये भी है कि जब तक स्टोरी गर्म रहती है तब ठीक है। हाँ, अब स्टोरी में थोड़ा सा एक झुकाव आ गया है तो कुछ चैनल्स हैं जैसे रिपब्लिक टीवी है, अर्नब गोस्वामी है, वो लगे हुए हैं अभी भी। पर बहुत मीडिया मैं समझता हूँ कि इससे डाइवर्ट हो गई है और यहाँ वहां जाने लग गई है। पर मैं चाहूंगा कि मीडिया इसको इतनी आसानी से ना जाने दे जी, और एटलीस्ट सुशांत को जस्टिस मिले। मैं चाहता हूं कि एज ए इंडस्ट्री पर्सन ये जो तौर तरीका है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये आज सुशांत के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, 10 साल बाद किसी और के साथ होगा। बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा। ये थोड़ा सा जो ड्रग्स का, पैसा गबन करने का, एक दूसरे को धोखा देने का, पागल करने का जो धंधा है, ये एक बहुत बड़ा सच है इंडस्ट्री का। क्योंकि मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, मैंने बहुत सारी शूटिंग्स देखी हैं, मैंने 12-15 फिल्में खुद बना ली हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। मेरे से भी फिल्में छीनी गई हैं और बड़े बड़े स्टार्स को दे दी गई हैं और सो कॉल्ड नेपोटिस्ट लॉबीज को बांट दी गई हैं। ये होता है, ये होता है, ये होता आया है, ये होता रहेगा, आगे भी होगा। जो फिल्म के बच्चे हैं उनको फिल्में मिलेंगी, पर उसमें भी एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है। आप किसी को इस तरह से ड्रग्स दे के, पागल करके, उसका पैसा गबन करके उसको मार नहीं सकते। चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो जिया खान हो, चाहे और भी कितने लोग हों। मैं इस चीज को चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री से निकलना चाहिए, क्योंकि लोगों का इंडस्ट्री से भरोसा उठ जाएगा। जी, ऑलमोस्ट उठ भी चुका है, हर चीज पे बाइकआउट चल रहा है अभी ट्विटर पर। जब भी हम बात करते हैं ड्रग्स पर, आपने एक बहुत बड़ा पहले स्टेटमेंट दिया था और उसमें एक आध को छोड़कर आपने सब के बारे में कहा था कि सब लेते हैं। तो ये मामला थोड़ा सा अगर गहराई में बता सके, जिस तरीके से अभी भी आपने बताया, कंगना ने कहा कि 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। रिया के मुंह से भी ये बात सुनने में आई थी कि उसने कहा था कि 80% ड्रग्स ले रहे हैं तो मुझे सजा क्यों मिल रही है।
तो क्या ये जी बड़े बड़े जो नाम है, सो कॉल्ड स्टार जो हैं हमारे, क्या ये सब वाकई में ड्रग्स ले रहे हैं? और ड्रग्स, मेरा एक ड्रग्स को लेकर जो दो रवैये अभी चल रहे हैं, एक तो ये वीड बहुत सामने आ रही है, और वीड जी को कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो स्मोक है और कुछ भी नहीं है, बट जो हार्ड ड्रग की बात हम कर रहे हैं, जो 1,40,000 करोड़ का बिजनेस है जिसका जी इंडिया में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बारे में आपने बोला था कि ऑलमोस्ट सारे ही हैं, अक्षय कुमार को छोड़ के बाकी सारे ही हैं। तो जी। ये चीज थोड़ा सा अगर इस पे आप बताना चाहें तो कैसे है ये चीजें? देखिए, ड्रग्स का क्या है कि ड्रग्स की अंडरबेली तो बहुत सालों से है। हम्म पर पहले बहुत सिलेक्टिव तरीके से कुछ लोग लेके काम कर रहे थे, हम्म वो इतना पब्लिक में नहीं आता था। 2003 के आसपास आपने देखा जब फरदीन खान का केस हम्म आया, हम्म तो ऑब्वियस हो गई कि ड्रग्स का चाल चलन है। इंडस्ट्री में है। हम्म और ड्रग्स फिर 2003-4 के बाद ड्रग्स का कंजम्पशन ओपन हो गया। पहले ड्रग्स हम्म था छुप के होता था, पर्दे छुप के के पीछे होता था। होता था। अब वो चीज पर्दे के आगे होने लग गई। हम्म और जैसे आपने वीड की बात करी, तो वीड एक ऐसी चीज है, देखिए वीड तो देखिए कॉलेजेस में हम्म और नॉर्मल लोग भी बहुत आजकल वीड पीना कोई बड़ी बात नहीं रही। सही मैं बड़ी आपको बात नहीं बताऊं रही है। तो मैं सिर्फ बॉलीवुड को नहीं बोलूंगा, ये तो हर मैंने जगह है। ये हर जगह है। पर मैंने जो पॉइंट बोला था जिसपे ये बात बड़ी बनी, वो ये थी कि बॉलीवुड में ये बहुत आम हो गया है। हम्म ये मतलब आप अगर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो 50-40 लोग उस टाइम पे वीड कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म 200 का अगर सेट है हम्म तो अगर 30 से 40 लोग वीड पी रहे हैं सेट पे, तो इसको क्रिएटिव लिबर्टी में वो लोग पी रहे हैं, सो कॉल्ड, कि भैया हम्म हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हम ज्यादा बेटर काम करते हैं, हमारा क्रिएटिविटी और बेटर हो जाती है, ये वो। बहुत एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत डायरेक्टर्स भी करते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप काम पे मत लाएं इसको। हम्म अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आप जाने, वो आपकी हेडेक है, पर काम पे मत लाएं। अब उस खुलासे के बाद आप देखिए, यहां तक पता लगा कि ड्रग डीलर्स बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ घूम रहे हैं, हम्म दिल्ली बंबई की पार्टियों में जा रहे हैं, उनके ऑफिसेज में बैठे हैं। और ये ड्रग डीलर्स सिर्फ वीड का नहीं, ये कोकेन, एलएसडी और जो बड़े बड़े हार्ड नशे हैं वो सप्लाई करने वाले लोग हैं। तो जी। इनके साथ आपका उठना बैठना घूमना एक शक का दायरा डालता है। और क्योंकि इसमें इतना पैसा है इस पूरे गेम में, जैसे आपने बोला 1,40,000 करोड़। 1,40,000 करोड़, करोड़ का। ये बिजनेस, मतलब ये बहुत बड़ा फिगर है। ये मतलब एक कुछ कंट्रीज की जीडीपी होती है। बिल्कुल। तो इस तरह का बिजनेस चल रहा है, तो इसको कहीं पे क्लीन आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री की है। बहुत लोग नहीं मान रहे, बहुत लोग इसको बंद करके सोच रहे हैं ठीक है यार, ये तो ज्यादा बात हो रही है, ये तो चाइना से आ रहा है, ये तो पाकिस्तान से आ रहा है, ये तो इंडिया में हर तरफ हो रहा है। पर मैं एज ए इंडस्ट्री पर्सन, मेरी यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स बहुत ज्यादा हो रहा है, इस पे हमें किसी तरीके से कंट्रोल लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फिर ये हो जाता है ना, ड्रग पार्टीज होती हैं, ड्रग पार्टीज होती हैं, तो ड्रग पार्टीज के वजह से दिशा सालियान जैसा केस निकलता है, और वैसी पार्टीज की वजह से सुशांत जैसा केस भी निकल जाता है। अब ड्रग्स कंज्यूम तो हो रहे थे वहां भी। हाँ, ड्रग्स तो कंज्यूम हो ही रहे थे। एक अब छोटा सा फिगर जो मैंने बताया आपको, 1,40 वाला, जी उसमें जो मैंने जो देखा रिसर्च में, उसमें से 3,60,000 किलो हेरोइन जो है वो आती है। अब 3,60,000 किलो हेरोइन तो मतलब इतना बड़ा फिगर है पूरे देश में, अगर छिड़काव करेंगे तो सारी जमीन सफेद हो जाएगी। तो ये जी इतना ड्रग्स कंज्यूम हो रहा है। और अगर आज शुरुआत बॉलीवुड से हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बॉलीवुड में, मैं खुद वीड के बारे में जो बातें थी, मैंने जी। यहाँ पर पता करवाने की कोशिश की। एक मामूली रिक्शा वाला, उसके पास भी वीड मिल जाएगा आपको। तो ये हाँ हाँ हाल है बिल्कुल। देश का। और जी जी बॉलीवुड में ड्रग्स में ये भी है कि बिना पावर के, बिना पॉलिटिक्स के, बिना पुलिस के तो हो ही नहीं सकती ये चीजें, अगर हार्ड ड्रग्स की बात हम करें तो ये जी एक बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि यहां से जो पैसा जा रहा है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान से उल्टा वो गोली बन के जवानों की छाती पे आ रहा है सीधा। तो यही हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो अब सुशांत सिंह राजपूत के केस पे एक बार फिर से आना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको किस दिशा में जाता देखिए, नजर आ रहा है? मैं इस पॉइंट पे जो आपने अभी बोला, मैं एक पॉइंट इस पे बोलना चाहूंगा प्लीज। कि जो बात आपने बोली है बहुत बड़ी बात है, हम्म कि ये पैसा पाकिस्तान से रीरूट होके हमारे जवानों को गोलियां लग रही हैं। हम्म देखिए, अगर हर यूथ इस देश का ये बात को समझ ले, देखिए सबसे ज्यादा एडिक्टेड होते हैं 14, 15, 20 साल के जो लोग होते हैं, कॉलेज वाले। और जो भी ड्रग्स लेता है वो उसी साल, उसी उम्र के आसपास लेता है और फिर एडिक्ट बन जाता है।
मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये पैसा किस तरह यूज होता है, तो इसको हमें रोकना जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। अब हमारे नेबर्स देखिए, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, सारे ये हमारे खिलाफ हैं बिल्कुल। और ये सारे हमको तबाह करना चाहते हैं। और चाइना को तो आप देख लीजिए, वो तो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए रेडी है। तो यूथ को ये समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक यूथ खुद नहीं रुकेगा, देखिए सप्लाई तो आता रहेगा, सब कौन लाएगा, कैसे लाएगा, वो तो आता रहेगा, वो आता रहेगा, पर जब तक आप कंजम्पशन नहीं रोकेंगे, सेल्फ कंजम्पशन, अपने पे ब्रेक नहीं लगाएंगे, तब तक ये चीज नहीं रुकेगी। क्योंकि आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं टेम्प्ट करता रहेगा कि आइए थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, इंजेक्शन लगा लीजिए, गोली खा लीजिए। ये नहीं रुकेगा जब तक लोग खुद नहीं रुकेंगे। तो मेरी तमाम यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ड्रग से दूर रहें। जी युवराज, इसमें दो चीजें और, क्योंकि मैं मैसेज नीचे पढ़ रहा था, आपने इंजेक्शन भी बीच में बोला, तो इंजेक्शन से हमारे देश में जो बातें आ रही थी, जो रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसमें था कि 16 लाख इंजेक्शन की वजह से HIV पॉजिटिव हुए हैं ड्रग्स लेते हुए लोग, और करीब 56 लाख जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस C का शिकार हुए हैं ड्रग्स की वजह से। तो आप सोचिए कितना खतरनाक है। और हमारा यूथ जो है, अगर वो नहीं संभलेगा तो फिर इसमें तो कहानी खत्म होनी ही है। क्योंकि पंजाब में इतना बुरा हाल है आज के टाइम पे, हरियाणा का एक एरिया सटा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि देश में और कहीं नहीं है, मंगलूर चले जाइए, आप साउथ में जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ड्रग कार्टेल बताए जा रहे हैं। हर तरफ अकेला गोवा और मुंबई में 25 बड़े ड्रग रैकेट हैं जो काम कर रहे हैं, पंजाब में 25 ड्रग रैकेट काम कर रहे हैं। और ये फैला जो है उसका हम देख ही रहे हैं ये नजारा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, क्या उम्मीद है आपको, किस तरीके से अब न्याय मिलेगा, और कौन सी चीजें हैं जो अभी तक भी नहीं हो रही है? क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि रोहन राय को लाओ, रोहन राय को लाओ। रोहन राय को लाने से क्या, कौन सी उम्मीद जग रही है कि वो चीजें क्लियर होंगी? क्योंकि दिशा और सुशांत दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, रोहन राय का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिशा जिस दिन मरी, रोहन राय वहां थे। तो रोहन राय से बहुत खबरें निकलेंगी, और उनका गायब होना, अंडरग्राउंड होना, वो अपने में एक सवाल बन जाता है जी, कि कहां पर हैं, क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उनको कौन छुपा रहा है, कौन वो बड़ी लॉबीज हैं जो इनको आगे नहीं आने दे रही। क्योंकि रोहन राय से बहुत बातें खुलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डेफिनेटली मेरे को लगता है कि मैंने एक पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें स्टेटमेंट भी मेरे बहुत आई बाहर कि रोहन राय को पकड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो सारी ऑपरेशन जानता था कि रिया कब आ रही है, दिशा कब जा रही है, इनका क्या लिंक है। देखिए, उनके बीच में ये 2-4-5 महीने में क्या हो रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों जो खून हुए, ये क्यों हुए, कैसे हुए, और इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये इन्हीं से पता लगेगा। जी, बाकी अभी आपने एक पॉइंट रखा कि दिशा जो है वो बातचीत थी रिया के साथ। तो रिया के साथ क्या कनेक्शन था? क्योंकि अब तक हमारे सामने तो यही था कि सुशांत के साथ ही जो है मैनेजर थी सुशांत की। देखिए, सुशांत की वो एक्स मैनेजर थी। सुशांत और दिशा का वो टच में थे, पर काम दिशा का और सुशांत का चल नहीं रहा था साथ में। जो मुझे सुनने में आया कि वो कोई और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे थे जो नॉन फिल्मी प्रोजेक्ट्स थे जी। तो क्लियरली, क्योंकि रिया सुशांत की लाइफ में थी और दिशा सुशांत के टच में थी, तो कुछ कनेक्शन, टच तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और जान पहचान है, मिलना जुलना है। तो ये क्या होता है कि इन चीजों को समझना जरूरी है बारीकी से। अगर हम इन चीजों पे चद्दर डालते रहेंगे, मिट्टी डालते रहेंगे, तो वो एविडेंस आगे नहीं आएगा। अगर हम जो मेन सस्पेक्ट्स हैं उनको छुपाते रहेंगे, वो कहानी कभी बाहर आएगी नहीं। और जैसे आप पूछ रहे हैं कहाँ जाएगा, जिस तरह से एविडेंस चल रहा है, जिस तरह से ये पूरा आगे पीछे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको सुसाइड की तरफ ले जाएं। पर अगर थोड़े से हमारे सीबीआई में और अगर मैं बोल सकूं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, अगर वो थोड़ा हमारा मान रख लें, तो कम से कम अबेटमेंट टू सुसाइड पे ले जाए। हम तो चाहेंगे मर्डर लगे, पर अगर मर्डर नहीं लगता तो एटलीस्ट अबेटमेंट लगे कि कम से कम 4-5 ये जो लोग थे, किसी पे तो कुछ बात है। क्योंकि प्लेन सुसाइड तो देखिए, जस्टिस प्लेन तो सुसाइड तो होता ही नहीं है कभी भी। आज तक कोई सुसाइड प्लेन सुसाइड तो है, वजह तो होती है उसके पीछे जी। ऐसे कोई इंसान नहीं है। सुसाइड होता था, सुसाइड नोट
ये चीजें बरामद होती हैं और पता लग जाता है, और ऑटोप्सी से सारा, अब आप देख रहे हैं एम्स की जो ऑटोप्सी हुई उस पे ना वीडियोग्राफी हुई, बॉडी पे मार्क्स देख लीजिए आप, इतने मार्क्स हैं उसकी बॉडी पे जैसे उसको मारा पीटा गया है। तो ये बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये डेफिनेटली क्लियर कट सुसाइड नहीं है। और दोनों का 4 दिन में मरना, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि दोनों 4 दिन में क्यों मरे। एक चीज और जानना चाहूंगा, जब आपने दोनों का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर ये बड़ा वायरल हो रहा है क्योंकि आप सुशांत के बहुत नजदीक थे, तो ये कहा जा रहा है कि सुशांत के आसपास कई और लोग थे जो इसी 1-2 महीने के अंदर, मतलब सुशांत के टाइम के आसपास ही या तो रोड एक्सीडेंट में मारे गए या गायब हो गए। तो ये जी बहुत बहुत बड़ा आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा ही चल रहा है? देखिए, सुनने में आया था कि जो उनके एक पार्टनर थे जो उनके साथ कोई एआई का प्रोजेक्ट कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उनका भी मर्डर 13 को हुआ है, बाइक पे। ओके। तो वो कहते हैं एक्सीडेंट है, हिट एंड रन था। पर अब सेम डे पे 2 मर्डर, और फिर 4 दिन पहले एक और मर्डर। तो ये देखिए, एक शक तो आता ही है। कॉमन मैन, जो मैं समझता हूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं समझता, वो ये जरूर समझ पा रहा है कि कुछ तो है। इतना कैसे हो गया कि सारे 3, 4, 5, 7 लोग मरने लग गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये क्यों हुआ। तो यही चीज तो लोग पूछ रहे हैं और यही चीज ये दबाए जा रहे हैं जी। कल रिया की बेल हुई तो पॉलिटिकल लोग इतने खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे आपको क्यों खुशी मिल रही है? हाँ, बेल हुई है, वैसे भी रिहाई थोड़ी ना, बरी थोड़ी ना हुई है। बेल तो नॉर्मल है, बेल तो देखिए मर्डर के केस में भी मिल जाती है। पर खुशी इतनी जाहिर हुई, इंडस्ट्री ने ऐसे खुशी जाहिर करी, पॉलिटिकल उसमें भी कई जगह पे खुशी जाहिर हुई। तो मुझे ये लगता है कि कुछ दबाने की कोशिश है, वो चली जा रही है, और वो क्या है वो समझना जरूरी है। और देखिए, फिर वही बात आ जाती है, अगर एविडेंस कोर्ट में नहीं पहुंचेगा तो अनफॉर्चुनेटली जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट क्या कर पाएगी जब एविडेंस ही नहीं है। जी, चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि एविडेंस भी पहुंचे, और 13 जून की जो नई बात निकल कर आई है उसमें जो गवाही की बात हो रही है वो भी आए। और एक मैंने आज सुबह सुबह ये खबर और देखी है जिसमें ये कहा गया कि कोई मध्य प्रदेश में भी कोई लड़की है, वो है कौन पता नहीं, वो भी कह रही कि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, मुझे सुरक्षा दी जाए। और डीआईजी मिश्रा से उन्होंने सुरक्षा मांगी, यानी इतने लेवल तक पहुंचे तो कुछ तो है, ये हवा में तीर नहीं है। तो ये कई चीजें निकल कर आ रही हैं। अब सीबीआई इन पर कितना बड़ा संज्ञान लेती है, कहां तक जाती है, ये देखना होगा। जाते जाते कोई मैसेज सुशांत के फैंस के लिए? देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि सुशांत के लिए, और मेरे को तो बहुत दुख है क्योंकि मेरा बहुत पुराना साथी था, और हम लोगों ने 50 ऑडिशन साथ दिए, और उसको मैंने स्टार बनते हुए देखा। मैं खुद प्रोड्यूसर बना, मैंने काफी प्रोजेक्ट्स करे, हम लोग नीचे से ऊपर आए। तो एक दुख है, एक कलीग को जैसे खोने का दुख होता है, दोस्त को खोने का दुख होता है। पर मैं लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने इस फाइट को लड़ा है, तमाम, मैं इंडिया के और वर्ल्ड वाइड जो लोगों ने ये कैंपेन लड़ा है, मैं सल्यूट करता हूँ लोगों को कि उन्होंने कितने पैशनेटली ये फाइट लड़ी है। अभी तक लड़ रहे हैं। हम लोगों ने धरना करा था, गणेश, अंकित, मैंने, कुछ लोग और, सुशांत के जो वेल विशर्स थे, जंतर मंतर दिल्ली में कितनी भीड़ आई, कोरोना के होते हुए भी हजारों लोग वहां पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको कि लोगों ने फाइट पूरी करी है जी। और अगर कल हमें जस्टिस नहीं भी मिलता तो मैं मानता हूं कि लोगों की ये जीत है, सुशांत की ये जीत है, और डेमोक्रेसी की जीत है कि लोगों ने पूरी मेहनत से ये लड़ाई करी है। बाकी देखिए, एविडेंस क्या पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा, केस क्या रुक लेगा, थोड़ा उसमें निराश भी हम हुए हैं सारे। पर होप करते हैं, अभी भी होप करते हैं कि सीबीआई सही जस्टिस करेगा, और इंडिया के जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड, जो सुशांत के फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनका दिल ना टूटे और हम लोग को जस्टिस मिले। सबसे बढ़कर इंसाफ मिले ताकि और सुशांत ना हो, और जो सुशांत हैं अभी बनने की जो राह पर हैं, जो उसकी तरह अभिनेता बनना चाहते हैं, उनको एक उम्मीद जगी रहे कि हाँ, ये बुरी जगह नहीं है जाने के लिए और बच्चे जाएं आगे। तो ये उम्मीद करते हैं। युवराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी परेशान आपको करते रहेंगे, जब भी कोई मुद्दा होगा आपसे बात करने का।
बहुत बहुत श्योर। धन्यवाद।